हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। संविदा वर्ग 3 एग्जाम के लिए आज हम हिंदी की क्लास में अलंकार पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो लॉकडाउन के चलते संविदा एग्जाम की डेट्स थी वो क्लियर नहीं थी। तो पीईबी ने, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 19 सितंबर से आपकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो ये डेट जो है इसके बाद से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी। अभी लॉकडाउन खुलेगा फिर इनको प्रिपेयर करना रहेगा, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए टाइम प्रिपरेशन का बढ़ गया है। इसलिए हम देखते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ ली है उसको रिवाइज कर लो, जो नहीं हुई है, जो कठिन लग रही है उसको और अच्छे से कवर करते जाएं। तो आज हम देखने वाले हैं, हमें लास्ट क्लास तक हमने अलंकार नहीं पढ़ा था, अलंकार हम आज देखने वाले हैं। और हमको इतना प्रैक्टिस कर लेना है एटलीस्ट कि अगर ये एग्जाम 19 सितंबर या उसके बाद होती भी है तो जितने लोग कंपटीशन में हैं उनके लेवल पे हम पहुंच जाएं। क्योंकि अगर टाइम बढ़ा है तो आपको प्रिपरेशन भी बढ़ाना पड़ेगी। जितने लोग एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी ने प्रिपरेशन करना है, तो आपको भी करना चाहिए। चलिए हम देखते हैं अलंकार के बारे में। हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में देखा था रस के बारे में पढ़ा था। अब हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार पे बनने वाला सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अलंकार किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है काव्य में आभूषण या काव्य के आभूषण। ये हम परिभाषा में भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं यहाँ लिख के, इसलिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार बनता है कि रस काव्य की आत्मा होती है और अलंकार जो होते हैं वो काव्य के आभूषण होते हैं। जो शब्द और अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, शरीर बोला जाता है। और आखिरी में बचता है हमारे पास जो आता है छंद, जिसको कहा जाता है परिधान या फिर वस्त्र। तो हम अलंकार के बारे में आज बात करेंगे, अलंकार होते क्या हैं। तो ऐसे कुछ गुण जिससे काव्य में शोभा बढ़ती है। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले गुण या फिर भाव ऐसे झलकते हैं जिससे शोभा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य रूप है, हम अपनी शोभा बढ़ाने के लिए अगर हमको किसी फंक्शन में जाना है, किसी त्योहार को अटेंड कर रहे हैं हम या त्योहार मना रहे हैं, तो उसमें हम हमारे गुण या शोभा को बढ़ाने के लिए, हमारी अच्छी दिखने की प्रवृत्ति के लिए कुछ आभूषणों का प्रयोग करते हैं। खासकर महिलाएं, स्त्रियां जो हैं वो ज्यादा आभूषणों का उपयोग करती हैं। तो उन आभूषणों के द्वारा जिस प्रकार मानव सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, सौंदर्य या शोभा में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार अलंकार के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। हमको सबसे जरूरी चीज याद रखना है कि शोभा में वृद्धि होना है, और ऐसे गुण या भावों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के टाइप में सबसे पहले हम देखने वाले हैं शब्दालंकार। दूसरे नंबर पर होता है अर्थालंकार। और तीसरा होता है उभयालंकार। यहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि हमारे सिलेबस के अनुसार शब्दालंकार और अर्थालंकार संविदा वर्ग 3 एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, किंतु उभयालंकार के बारे में उतना कोई विशेषतः पूछा नहीं जाएगा। किंतु इसकी जगह एक नाम होता है अन्य। तो अन्य की एक श्रेणी बना के रखी गई है, कैटेगरी बना के रखी गई है। तो उभयालंकार के नाम से नहीं आता, किंतु अन्य के नाम से जरूर आता है। हमको सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, इसलिए हम शब्दालंकार और अर्थालंकार अच्छे से देखेंगे। और उभयालंकार में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, कुछ गिने चुने हैं 7-8, तो हमको वही अलंकार पढ़ना है। हम एक एक कैटेगरी देखेंगे, आप इसे नोट डाउन करते जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं शब्दालंकार से। अलंकार की परिभाषा हमको समझ में आ जाती है, किंतु अगर शब्दालंकार की जब हम बात करेंगे तो जहां पर काव्य में केवल शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या फिर शोभा में वृद्धि हो, तो शब्द के कारण, केवल और केवल शब्दों के कारण चमत्कार हो या शोभा में वृद्धि हो। अब चमत्कार कैसे होता है, शोभा वृद्धि कैसी होती है। तो हमने कोई शब्द बोले कि मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं। अब जो बुद्धिमान शब्द है वो किसी विशेषता की ओर इंगित कर रहा है। पहले हम बोले हम साधारण व्यक्ति हैं, तो क्या होगा, उसकी पहचान है, किंतु उसकी शोभा कब बढ़ रही है, जब बुद्धिमान शब्द आ रहा है, जब विशेषण हमने लगाया बुद्धिमान शब्द। तो हमने क्या किया, ऐसे शब्द या गुण या भाव जिससे शोभा वृद्धि हो। और अलंकार काव्य रूप में होता है, तो काव्य रूप में चमत्कार उत्पन्न होता है।
जब हम उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर होता है। हमको क्या देखना, शब्द और अलंकार, इसका हम विच्छेद करें तो शब्द और अलंकार अलग अलग है। शब्दों के कारण उत्पन्न चमत्कार या शोभा में वृद्धि शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अब शब्द अलंकार के कुल 4 भेद होते हैं। 4 भेद में हमको एक एक करके एक एक की परिभाषा देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द अलंकार में होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा आसान सी है कि जब काव्य में, ध्यान रखना, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो कौन सा होता है अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब हम देख रहे हैं वर्ण जो लिखा हुआ है, ये वर्ण ही मिलकर शब्द की रचना करता है और इसी कारण शोभा बढ़ रही है या फिर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमने इसको शब्दालंकार की कैटेगरी में, श्रेणी में रखा हुआ है। उदाहरण क्या हुआ इसके लिए, तो हम देखते हैं एक उदाहरण। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें एक वर्णन किया गया है रात्रिकालीन दृश्य का कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, मतलब चंद्रमा की किरणें हैं, च, च और च 3 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, हम वर्ण की बात कर रहे हैं, शब्द की बात नहीं कर रहे, केवल एक अक्षर जो है, च वर्ण जो है वो बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के काव्य में कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार उपस्थित होगा। इसके अलावा भी उदाहरण होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपको 2-3 उदाहरण और क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम नेक्स्ट वाला देखते हैं जिसमें होता है हमारे पास यमक अलंकार। दूसरे नंबर पर आता है यमक। यमक अलंकार का एक चीज हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम शब्द की बात करने वाले हैं। शब्द अलंकार में है लेकिन शब्द की बात क्यों बोला, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में हमने वर्ण की बात की, शब्द अलंकार शब्द की बात है। कैसे, तो एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है किंतु प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है। प्रत्येक बार क्या होगा, अर्थ अलग अलग होता है। तो एक ही शब्द आएगा, शब्द वही रहेगा लेकिन उसका मतलब अलग होता है। हमने देखा है कुछ अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि उसमें एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या होगा, जब एक ही शब्द होगा लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होगा। बहुत ही फेमस उदाहरण है, प्रचलित है, उसी उदाहरण को हम लेने वाले हैं, सोने और धतूरे वाला। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार। मैं पूरी 2 पंक्तियां नहीं लिख रहा हूं, हमको केवल एक समझना है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, अर्थात 2 बार कनक का उपयोग हुआ है लेकिन यहाँ प्रत्येक बार कनक शब्द का अर्थ भिन्न है। इसकी पूरी पंक्ति क्या है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए पौराए जग व पाए बोराए। मतलब एक कनक जो है उसको खाने के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है और दूसरा कनक जो है उसको पाने के कारण जो मिल जाता है जब वो कनक तो बोला जाता है। तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा कनक होता है स्वर्ण या सोना, स्वर्ण लिखते हैं। एक कनक यानी धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है, और दूसरा कनक स्वर्ण मिल जाता है, पैसे बहुत आ गए, सोना चांदी हो गया, तो भी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए हमने कहा है कि एक ही शब्द की आवृत्ति जब बार बार हो किंतु प्रत्येक बार क्या हो, अर्थ भिन्न हो, तो कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे, अभी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, जो तीसरा शब्द अलंकार हमारे पास वो है श्लेष अलंकार। आप साथ में नोट डाउन करते चले तो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, एक शब्द, एक की जगह हम लिखते हैं कोई शब्द,
कोई शब्द काव्य में एक बार आए किंतु उसके अनेक अर्थ हों। अनेक अर्थ इंगित हो से अभिप्राय है शब्द हमको एक ही बार लेना है, ध्यान रखना है। शब्द की कितनी आवृत्ति नहीं है, केवल एक बार है, लेकिन उसी एक शब्द के कारण अर्थ अलग अलग बन रहे हैं। कारण क्या है? शब्द, इसलिए शब्दालंकार की श्रेणी में इसको रखा गया है। उसका उदाहरण देखते हैं हम, बहुत ही प्रचलित है ये भी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी जो है वो एक बार आया है, ठीक है। रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून। पानी जो है उसको रखना चाहिए, उसके बिना सब कुछ सूना हो जाता है। बट पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं, मोती, मनुष्य और चूना। अर्थात मोती का पानी चले जाए तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई मान्यता नहीं रहती। मनुष्य का पानी अर्थात इज्जत चले जाए तो भी कोई व्यक्ति का मोल नहीं रहता। और चूना अर्थात चूने का जो पानी डाला जाता है तो भी उसका कोई पात्रता नहीं रह जाती। शब्द एक बार आया और अर्थ उसके तीन अलग अलग भिन्न है, तो कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। उदाहरण आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आखिरी वाला है, चौथे नंबर पर है, वो देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार में टोटल 4 है, 3 हम देख चुके हैं, चौथा होगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति में नाम से ही पता है कि वक्र और उक्ति इन दोनों से मिला हुआ है। वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा मेढ़ा करके बोलना। टेढ़ा मेढ़ा अर्थात जब काव्य में बात कुछ और कही जाए किंतु उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया जाए। अर्थात कहे गए शब्द से अन्य अर्थ ले लेना, अन्य अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार का जब कोई चमत्कार होता है तो काव्य में वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब कैसे हो सकता है? हम सामान्य उदाहरण लेंगे हमारे बोलचाल की भाषा में, तो हम ऐसा बोलते हैं, अरे भैया आप कैसे आ गए, आप तो बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप बड़े हैं, कद में बड़े हैं या मोटापे में हैं, उसके ऊपर कोई अन्य अर्थ निकाला गया। बड़े लोग मतलब आप विशिष्ट हैं, आप सामान्यतः तो मिलने आते नहीं हैं, आज कोई विशेष अर्थ में आए हैं। तो इस प्रकार जो बोली गई बात है उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। ऐसा ही हम उदाहरण काव्य रूप में देखते हैं, कौन हो तुम इत कह आए, घनश्याम हैं तो कितहु बरसो। अब इस उदाहरण में क्या कहा जा रहा है? कौन हो तुम इत कहाँ है, मतलब किसी से पूछा जा रहा है, जो श्री कृष्ण और राधिका जी की बात हो रही है कि आप कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उनका उत्तर था कि हम घनश्याम। घनश्याम अर्थात उनका स्वयं का परिचय दिया, उन्होंने अपना नाम बताया, किंतु उसका अर्थ क्या लिया गया? घन श्याम मतलब काले बादल है। तो अर्थ क्या लिया? काले बादल लिया और कह दिया कि कहीं और जाकर बरसो। अर्थात कहने का मतलब ये है, बात कुछ और कही गई थी, अपना परिचय दिया गया था, लेकिन अर्थ कुछ और ले लिया गया। जब ऐसी उक्ति हो तो वक्रोक्ति कहा जाता है, अलंकार होगा वक्रोक्ति। आपको फिर से ध्यान रखना है, यहाँ पर शब्द और केवल शब्द के कारण ही काव्य में शोभा बढ़ी या फिर कुछ परिवर्तन चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से हमारे 4 जो अलग अलग पार्ट थे विशेषतः वो हमने देखे। शब्दालंकार में 4 भाग पूरे होते हैं। अगर आपको लगता है कि इसकी हमने परिभाषा अधूरी लिखी है या और उदाहरण चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर्स डाल रहा हूं, उस पर कांटेक्ट करके डेफिनेशन और उसका पीडीएफ ले सकते हैं। अलंकार के बारे में आपको पूरी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम शब्दालंकार यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अर्थालंकार क्या है और उसके कितने भेद होते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए न्यूटन एकेडमी के साथ। धन्यवाद।